वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पार्ट नंबर 16 धरती का स्वर्ग कश्मीर, जिसके अंदर हमने देखा था कि लेखक अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो डल झील, चश्मे शाही का बगीचा, परी महल, 12 सीढ़ियों का बगीचा और शालीमार बाग को देखते हैं। उसके बाद वो गुलमर्ग देखने के लिए जाते हैं। तो गुलमर्ग का अर्थ होता है फूलों का मैदान। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स के है और वहाँ पे सर्दियों के समय पे बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, जहाँ पे लोग हिम क्रीड़ा और स्की करते हैं। दूसरा था सोनमर्ग, जिसको सोने का मैदान कहा जाता है और ये जगह की सोने के समान फैले हुए मैदान है, जहाँ पे लोग घुड़सवारी करते हैं और वहाँ पे केसर के खेत भी देखने लायक है। उसके बाद वो लोग पहलगाम जाते हैं। वो समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर है और वहाँ जाते समय टैक्सी का ड्राइवर उनको बताता है कि यहाँ का मौसम हर बार बदलते रहता है। वहाँ पे थोड़ी समय में बारिश आ जाती है तो थोड़ी समय में धूप भी निकल जाती है। यहाँ जाते समय वो लोग रास्ते में वहाँ का एक ड्रिंक कहवा उसको लेते हैं, जो पीने में तो चाय जैसा लगता है, पर उसके अंदर दूध नहीं होता। उसके अंदर दालचीनी और बादाम डालकर उसको बनाया जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे उससे आगे। पहलगांव पहुँचते पहुँचते शाम हो चली थी। यहाँ हम लिद्दर नदी के नजदीक एक होटल में ठहरे। यानी पहलगांव बहुत दूर था, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है, इसीलिए वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। वो लिद्दर नदी के पास की एक होटल है, वहां पे रुक जाते हैं। खिड़की के बाहर से हिमाच्छादित पहाड़ों का नजारा मन भावन था। यानी लेखक जिस होटल के अंदर रुकते हैं, वो होटल की खिड़की के अंदर से जब वो बाहर देखते हैं तो हिमाच्छादित, उसका अर्थ होता है हिम से आच्छादित, यानी बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढके हुए पहाड़ को वो देखते हैं। तो वो नजारा यानी वह दृश्य मन भावन था, यानी मन को भावन कर देवाना, मन को अच्छा लगाने वाला। यानी जब लेखक होटल में रुकते हैं तो वहां की खिड़की से जब वो बाहर का दृश्य देखते हैं तो वो उनके मन को भावन कर देता है, मन को बहुत अच्छा फील करवाता है। कुछ देर में इस खूबसूरत नजारे को देखकर सारी थकान छूमंतर हो गई। यानी लेखक जब खिड़की से बाहर का नजारा देखते हैं तो उसको देखकर उनको जो यात्रा की जो थकान थी, वो सारी थकान गायब हो जाती है। छूमंतर होना यानी गायब हो जाना, वो एक मुहावरा भी है। लिद्दर नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग सैलानियों को बहुत आकर्षित करती है। यानी यहाँ पे जो नदी है लिद्दर नदी, उसके अंदर व्हाइट वाटर राफ्टिंग यानी वाटर राफ्टिंग किया जाता है, जिसको सैलानी बहुत पसंद करते हैं। यानी वहाँ पे सैलानी घूमने आने वाले लोग बहुत आकर्षित होते हैं। राफ्टिंग का मजा लेने के लिए मैं नियत जगह पर पहुंचा। यानी जहाँ से ये राफ्टिंग शुरू होती है, वो करने के लिए लेखक वहां पे उस समय पे उस जगह पे पहुंचते हैं। सिर पर हेलमेट और शरीर पर जैकेट पहने नदी की तेज धारा के बहाव के साथ 3 किलोमीटर का रोमांचक सफर कभी न भूलने वाला अनुभव था। यानी वाटर राफ्टिंग करने के लिए उन्होंने हेलमेट और शरीर के ऊपर जैकेट पहना था और राफ्टिंग उन्होंने जिस नदी में किया था, उस नदी का नाम था लिद्दर नदी। तो वो नदी की तेज धारा के अंदर उसके बहाव के साथ 3 किलोमीटर तक, अगर आपने टीवी में देखा हो तो आपको शायद याद हो कि रबर की बोट जैसा होता है, जिसके अंदर सभी सैलानी को हेलमेट और जैकेट पहनकर बिठाया जाता है और वो बोट नदी का जो बहाव होता है, उसकी जो धारा होती है, उसी धारा में वो बहता जाता है। और वो सफर ऐसा एकदम रोमांचकारी सफर होता है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता।
तो ऐसा सफर उन्होंने, जिसको वाटर राफ्टिंग कहते हैं, वो लेखक ने किया। पहले राफ्टिंग के आनंद में भीग गए, फिर पानी भी बरसने लगा तो रही सही कमी भी पूरी हो गई। जब ये वाटर राफ्टिंग करते हैं तो बोट इधर उधर घूमती है तो बहुत सारा पानी हमारे ऊपर भी उड़ता है। तो राफ्टिंग की वजह से तो थोड़ा भीगे ही थे, परंतु साथ साथ में बारिश भी होने लगी, पानी भी बरसने लगा, तो इसके कारण उनका जो थोड़ा बहुत भी हिस्सा सूखा था वो भी गीला हो गया, मतलब वो भी पानी में भीग गया। तो रही सही कमी भी पूरी कर दी बारिश ने। यात्रा करने के अवसर तो जीवन में अनेक मिलते हैं, किंतु प्रकृति के ऐसे सौंदर्य को देखने का अवसर बार बार नहीं मिलता। लेखक क्या बताते हैं कि हम जीवन में यात्रा करने यानी घूमने जाने के हमें अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु यहाँ जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता थी उसको देखने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। मुझे इस यात्रा से जो अनुभव हुआ वह मन को अद्भुत आनंद से भर देने वाला था। लेखक क्या बताते हैं कि कश्मीर की यात्रा करके मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे जो फील हुआ, उसका आनंद अद्भुत था, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा आनंद मुझे वहां पे मिला। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर की समझौती खत्म होती है। जीवन में आपको भी कभी मौका मिले तो ये जगह पे आप घूमने जरूर जाइएगा। अब हम देखेंगे यह चैप्टर का अभ्यास एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर कुछ वर्ड मीनिंग है। ज्यादातर सभी वर्ड के मीनिंग मैंने आपको चैप्टर को पढ़ाते हुए तो बता ही दिए हैं, परंतु उसको रिटर्न में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सौंदर्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुंदरता, खूबसूरती, ब्यूटी। थपेड़ो, थपेड़ो का अर्थ होता है गर्म हवा के झोंकों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हीट वेव्स। पर्यटन स्थल यानी घूमने का स्थान, टूरिस्ट स्पॉट। उत्सुक यानी अत्यधिक इच्छुक, क्यूरियस। व्यवस्थित यानी सही तरीके से, सिस्टमेटिक। आकर्षित, उसका अर्थ होता है अपनी ओर खींचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्ट। अधूरेपन, उसका अर्थ होता है पूरा न होने का भाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीटनेस। हिम क्रीड़ा, उसका अर्थ होता है बर्फ का खेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइस गेम। घुड़सवारी, उसका अर्थ होता है घोड़े की सवारी, हॉर्स राइड। हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ, आइस कैप्ड। नजारा यानी दृश्य, साइट। मन भावन यानी मन को अच्छा लगने वाला, सुहावना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसिंग। छूमंतर, उसका अर्थ है गायब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसअपियर। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। आनंद, उसका समानार्थी शब्द है आमोद, उल्लास और मजा। परछाई, उसके समानार्थी शब्द है छाया, प्रतिबिंब या फिर बिंब। सैलानी, उसके समानार्थी शब्द है पर्यटक, धुमंतु या फिर घुमक्कड़, घुमंतु या फिर घुमक्कड़। पहाड़, उसके समानार्थी शब्द है पर्वत, गिरी, अचल। खजाना, उसके समानार्थी शब्द है निधि, कोश, भंडार। सुगंधित, उसके समानार्थी शब्द है खुशबूदार, सुवासित और सुरभित। अब देखेंगे कुछ मुहावरे।
पहला मुहावरा है छूमंतर होना, उसका अर्थ होता है गायब हो जाना। दूसरा मुहावरा है झूम उठना, उसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का आगे का पाठ बोध देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।